प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे भाग 3 से संबंधित क्या है मूल अधिकार। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मूल अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फाउंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फाउंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं? फाउंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे USA के संविधान से लिया गया है। जो मूल अधिकार है उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को USA के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार देखिएगा। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? आपका जो आर्टिकल 12 है, इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो हमारा मूल अधिकार है उस जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसी मूल अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 13 देखिएगा। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे, यदि हमारे मूल अधिकार को कोई अन्य मूल अधिकार प्रभावित करे, तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। समता या समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। समता या समानता का अधिकार कितना है? अनुच्छेद 14 से 18। विधि के समक्ष समानता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आता है कि विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 14। वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 14। तो विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के जो सामने जो है सब कोई समान है। कानून के सामने सब कोई समान रूप से हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अपवाद में क्या है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने पद पर हैं। चाहे राष्ट्रपति हों चाहे राज्यपाल हों, यदि इन दोनों को फौजदारी मुकदमा के अंदर गिरफ्तार करना है तो उन्हें पद से, वो जब तक वे पद पर हैं तब तक तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब वे पद पर नहीं रहेंगे तब हम उन्हें फौजदारी मुकदमा के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकते हैं। किसे? राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को। तो वही कहा गया है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे अपने पद पर हों। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 16 में है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, मेजर हो गया, कर्नल हो गया। यदि इसकी उपाधि लेना है तो आपको जो है राष्ट्रपति से मिलना पड़ेगा। आ जाता है हमारे पास अब किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार
देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है। अनुच्छेद 19A में क्या क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू वेव द फ्लैग एंड बर्निंग द इफिजी, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 19A में है। 19B में क्या है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। 19C में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19C में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता किसमें है? 19D में है। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 के ई में है। और एफ में क्या है? अनुच्छेद जो 19 एफ है वो संपत्ति का अधिकार है। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19G में है। 19G में क्या है? जीविका चलाने की स्वतंत्रता या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19G में है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे पहला तो है कि एक गलती की एक सज़ा। अगर आपने एक गलती किया है तो आपको एक ही सज़ा मिलेगी। सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। ये कहा गया है आर्टिकल 20 के तीसरे पार्ट में कहा गया कि सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। सज़ा के बाद भी क्या किया जाता है? कैदी को संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही जो पुलिस होती है, जो वाहन जो है अधिक धुआं देते हैं और जो मनुष्य बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता है उसका पुलिस क्या करती है? चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर भी नहीं कर सकता है। नोट में क्या दिया गया है? नोट में दिया गया है, देखिएगा, नोट में देखिए कि अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 का में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 का में कहा गया है कि भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ? लागू हुआ। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 में देखिएगा, अनुच्छेद 22 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना होता है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है।
इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का भी अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है? अपने पसंद का जो है वकील रख सकता है। इस हम अगले वीडियो में बात करेंगे निवारक निरोध अधिनियम के बारे में। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।